गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अनिल कुमार फ्रॉम एसपीएसएम पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। सो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 का जो फर्स्ट लेसन है ऑन किलिंग ए ट्री। सो दिस इज द फर्स्ट लेसन ऑन किलिंग ए ट्री बाय गिव पटेल। सो इन दिस पोएम द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द ट्री कि एक पेड़ को किस तरह से व्हाट इज द लाइफ ऑफ ए ट्री। इसमें द मोरल लेसन ऑफ ऑन किलिंग ए ट्री इज दैट कवि हमको बताना चाहता है कि पेड़ जो है दिस इज सच टाइप ऑफ नेचुरल थिंग्स दैट वी कैन नॉट किल इट ईजिली, कि हम पेड़ को अगर उसको नष्ट करना चाहते हैं तो हम उसको आसानी से नष्ट नहीं कर सकते हैं। ऑन किलिंग ए ट्री, तो अगर इसको नष्ट करना है, पेड़ को पूरी तरह से समाप्त करना है, तो उसको क्या क्या चीज़ें आपको करना पड़ेगा, यही कवि हमको बता रहा है। तो आइए देखते हैं। ऑन किलिंग ए ट्री बाय गिव पटेल। So it takes much time to kill a tree. This is the first line of the poem. It takes much time. बहुत ज़्यादा समय लगता है to kill a tree. एक पेड़ को समाप्त करने में, एक पेड़ को मारने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। Not a simple jab of the knife. सिंपल जैब ऑफ द नाइफ मतलब कुल्हाड़ी की एक अटैक से, एक बार मारने से आप पेड़ को नष्ट नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ये है, अगर आप पेड़ को समाप्त करना चाहते हो तो कुल्हाड़ी की एक मार से, उसको एक अटैक से उसको पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकते हैं। नॉट ए सिंपल जैब, जैब मतलब अटैक, नॉट ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। कुल्हाड़ी की एक अटैक से आप उसको नहीं कर सकते हो। इट हैज़ ग्रोन, क्योंकि ये पेड़ जो है ये उगा हुआ है। स्लोली, धीरे धीरे, कंज्यूमिंग द अर्थ, पृथ्वी को पूरी तरह से खा करके। पृथ्वी को खाने का मतलब क्या है, पृथ्वी की जो सतह है उस पर बहुत सारी चीज़ों को जो है उसको उसने ग्रहण किया है। इट हैज़ ग्रोन, यह उगा हुआ है। स्लोली, धीरे धीरे, कंज्यूमिंग द अर्थ, पृथ्वी को निगल करके। राइजिंग आउट, आगे बढ़ा है। इफ इट फीडिंग, यह पृथ्वी के जो ऊपरी सतह है उसको खा पी करके। अपॉन द क्रस्ट ऑब्जॉर्विंग, क्रस्ट मतलब क्या होता है, पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होती है। तो यहाँ पे पेड़ के बारे में बताया जा रहा है कि पेड़ जो है पृथ्वी की ऊपरी सतह पे उगा हुआ है और बहुत सारे चीज़ें को ग्रहण करके। एब्जॉर्विंग मतलब ग्रहण करना। ईयर्स ऑफ सनलाइट, कई वर्षों तक क्या किया उसने, कई वर्षों तक जो है सूर्य के प्रकाश को ग्रहण किया। एयर, हवा को ग्रहण किया। वाटर, जल को ग्रहण किया। इस तरह से कभी हमको बताता है कि एक पेड़ जो होता है उसको हम आसानी से मार नहीं सकते हैं, उसको आसानी से समाप्त नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वर्षों तक सूर्य की किरणों को ग्रहण किया है, जल को ग्रहण किया है, हवा को ग्रहण किया है। इस तरह से कभी कहता है एंड आउट ऑफ इट्स लेपर हाइड, और इस तरह से वर्षों तक सनलाइट को प्राप्त करके, एयर को, वाटर को प्राप्त करके वह हाइड कर लिया, छिपा लिया है, अपने अंदर क्या किया है, छिपा लिया है। स्प्राउटिंग लीव्स, जिससे क्या होता है, नई नई पत्तियां आती हैं उसके छाल से। सो हैक एंड चॉप, इसलिए कभी कहता है अगर आप उस पेड़ को नष्ट करना चाहते हो, सो हैक, आप उसको काट डालो, एंड चॉप, बोटी बोटी कर डालो। पेड़ को आप कट कर दीजिए, उसको बोटी बोटी कर दीजिए, उसको कई पीस में काट डालिए। बट दिस एलोन वुड नॉट डू इट, लेकिन ऐसा करने से भी आप पेड़ को समाप्त नहीं कर सकते हो। नॉट सो मच पेन विल डू इट, अगर आप पेड़ को काटते हैं, उसको कई टुकड़ों में खंडित कर देते हैं, तो इससे भी उसको ज़्यादा पेन नहीं होगा, इससे भी उसको ज़्यादा दर्द नहीं होगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, उसका जो ब्लीडिंग बार्क है, बार्क मतलब होता है छाल, बाल्क मतलब छाल, उसके छाल से जो भी उसका वाइट ब्लड निकलेगा वो फिर से हील हो जाएगा, फिर से सही हो जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और फिर से जिस तरह से हम क्या करते हैं, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं उस पेड़ को काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो उसको कट कर देंगे, उसको कलम कर देते हैं, अब फिर से वहीं से उगना शुरू कर देता है। इस तरह से कभी कहता है कि आप पेड़ को कट कर दीजिए, लेकिन वो फिर से क्या करेगा, फिर से ज़मीन से उगना शुरू कर देगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, जमीन के पास से विल राइज, उगेगा। कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, और फिर से उसमें नई नई शाखाएं आएंगी। मिनिएचर बॉक्स, नए नए बॉक्स आएंगे, नए नए टहनियाँ आएंगी। विच इफ अनचेक्ड, अगर उसको फिर से ना काटा जाए, अगर उस पेड़ को फिर से ना काटा जाए, विल स्पेंड अगेन, तो फिर से फैलेगा। एक्सपेंड मतलब क्या होगा, फैलना, वह पेड़ जो फिर से फैलेगा टू फार्मर साइज, और फिर से वह पेड़ उसी आकार में आ जाएगा।
तो कभी इसमें हमको बताता है कि पेड़ जो होता है आप उसको कितने भी खंडों में कर दीजिए, जब तक आप उसके जड़ को नहीं उखाड़ोगे तब तक वो समाप्त नहीं होगा और फिर से ऊपर आएगा। नो नहीं, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। तो यहाँ पे आगे से कभी हमको बता रहा है अगर आप पेड़ को पूरी तरह से नष्ट करना ही चाहते हैं तो क्या क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें अगले स्टांजा में कभी बता रहा है। नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, आपको उसकी जड़ को उखाड़ना होगा। अगर आप पेड़ को नष्ट करना चाहते हैं तो पेड़ को नष्ट करने के लिए उसकी जड़ को उखाड़ना होगा। पुल्ड आउट मतलब उखाड़ना। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, कहाँ से उखाड़ना होगा, उसके एंकरिंग अर्थ से, उसकी पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी से। इट इज टू बी रोप्ड, और उसको उखाड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, रस्सी से बांधना पड़ेगा। रोप टाइड मतलब रस्सी से बांधना। एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, और तब उसको खींचना पड़ेगा उस पृथ्वी से। आर पुल्ड आउट इंटायरली, पुल्ड आउट इंटायरली मतलब पूरी तरह से उसको उखाड़ देना होगा। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, आउट फ्रॉम द अर्थ केव, यहाँ पे अर्थ केव आया। अर्थ केव मतलब क्या होता है, उसकी पृथ्वी की सतह से अर्थात उस गुफा से पेड़ को उखाड़ना होगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोर्ड, और जब आप उस पेड़ को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ देंगे, सो दी एंड द स्ट्रेंथ, उसकी जो ताकत है, पेड़ की जो ताकत है, ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, वह समाप्त हो जाएगा। जब पेड़ को आप जड़ से उखाड़ देंगे तो पेड़ जो है उसकी ताकत सब समाप्त हो जाएगी। द सोर्स वाइट एंड वेट, क्योंकि जो पेड़ है कई वर्षों से रहते हुए इस पृथ्वी के अंदर वाइट हो गया है। एंड वेट, उसमें गीलापन आ गया है। वेट मतलब गीलापन आ जाना। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन, और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है हिडन है, बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई हैं। फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, क्यों, क्योंकि वर्षों तक इस पृथ्वी के अंदर रहा है। वह पेड़ जो है वर्षों तक पृथ्वी के अंदर रहा है, सूर्य के रोशनी को प्राप्त किया, जल को प्राप्त किया, एयर को प्राप्त किया, जिससे क्या हुआ, उसके अंदर कुछ वाइटपन आ गया है, कुछ गीलापन आ गया है। फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग, तो पेड़ को काटने के बाद भी आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप पेड़ को उखाड़ दिए हो फिर भी उसको समाप्त करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग, आपको स्कॉर्चिंग करने पड़ेगा। स्कॉर्चिंग मतलब होता है धूप में बहुत ज़्यादा उसको सुखाना, उसको धूप में सुखाना पड़ेगा। एंड चॉकिंग, और उसको काटना पड़ेगा। इन द सन एंड एयर, सन एंड एयर मतलब सूर्य की किरणों में और हवा में उस पेड़ को सुखाना होगा। अगर आप पेड़ को पूरी तरह से समाप्त करना चाहते हैं तो उसको धूप में क्या करना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा। और तब तक सुखाना पड़ेगा जब तक वो ब्राउनिंग ना हो जाए। ब्राउनिंग मतलब उसका कलर जो है समाप्त ना हो जाए, जब तक वह भूरा ना हो जाए। हार्डनिंग, बहुत ज़्यादा उसको सुखाना पड़ेगा। ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग मतलब जब तक उसमें ऐठन नहीं आ जाए, जब तक वह पूरी तरह से मुड़ ना जाए। विदरिंग, जब तक वह पूरी तरह से सूख ना जाए। एंड देन इट इज डन, और तब यह पूरी तरह से समाप्त होगा। तो इस तरह से ऑन किलिंग ए ट्री, ऑन किलिंग ए ट्री मीन्स द पोएट इज टॉकिंग दैट हाउ वी कैन किल द ट्री, कि हम पेड़ को कैसे समाप्त कर सकते हैं। और इसमें जो मोरल लेसन है, द मोरल लेसन इज दैट वी कैन नॉट किल द ट्री इजिली, हम एक पेड़ को आसानी से मार नहीं सकते। अगर उस पेड़ को समाप्त करना है तो क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें कभी ने बताया है। तो इस तरह से हमारा वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गॉड ब्लेस यू।